बहुत समय पहले एक खूबसूरत राज्य था, एल्डोरिया। उस राज्य की राजकुमारी का नाम था मुस्कान। मुस्कान बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। जहाँ बाकी राजकुमारियाँ गहनों, कपड़ों और नृत्य में खुश रहती थीं, वहीं मुस्कान को सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी बेकिंग करने में। जब मुस्कान छोटी थी, तब वो अक्सर महल की रसोई में छुप कर जाती और चुपचाप कोने में खड़ी होकर रसोइयों को काम करते देखती रहती। आटे की खुशबू, ताजे मक्खन की महक, ओवन से निकलते केक की मिठास, ये सब चीजें उसे किसी जादू से कम नहीं लगती थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। जब रसोई खाली थी, वो धीरे धीरे अंदर गई। उसने एक छोटा सा बर्तन उठाया, थोड़ा सा आटा लिया, थोड़ी चीनी और थोड़ी सी क्रीम। वो सब कुछ मिलाते हुए मुस्कुरा रही थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा खजाना बना रही हो। उसने अपना पहला छोटा सा केक बनाया और उसे ओवन में रख दिया। वो बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये सही बनेगा? कुछ देर बाद जब उसने केक बाहर निकाला तो वो थोड़ा सा जल चुका था। किनारे काले हो गए थे और शेप भी थोड़ा बिगड़ गया था। लेकिन जैसे ही उस केक की खुशबू फैली, पूरा महल उस मीठी खुशबू से भर गया। वो खुशबू इतनी प्यारी थी कि हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। मुस्कान ने धीरे से केक को देखा। उसकी आंखों में हल्की सी निराशा थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक छोटी सी मुस्कान थी, क्योंकि उसने कुछ नया करने की कोशिश की थी। राजा ने चख कर ये कहा, केक परफेक्ट नहीं ये है, केक परफेक्ट लेकिन नहीं इसमें है, दिल की मिठास लेकिन है। इसमें दिल की मिठास है। तभी से मुस्कान का सपना बन गया, मैं दुनिया की सबसे अच्छी बेकरी खोलूंगी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसे राजकुमारी के नियम सिखाए जाने लगे। कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे शादी के लिए तैयार होना। लेकिन मुस्कान को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे रानी नहीं बनना, मुझे बेकर बनना है। एक राजकुमारी कभी बेकरी नहीं चला सकती। तुम इस राज्य के राजा की बेटी हो और तुम्हें आगे चलकर ये राज्य संभालना है। इसलिए ये बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि हम कभी भी इसकी इजाजत देंगे। पर माँ, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। रानी और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मुस्कान की आंखों में चमकते सपनों को देखकर चुप हो गई। कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? मुझे रानी नहीं बनना, मुझे तो एक बेकर बनना है। मुझे खुद ही कोई रास्ता निकलना होगा। मेरे बचपन का प्ले रूम अब भी खाली है और वन मेरे अलावा कोई नहीं जाता। मुझे वहीं से शुरुआत करनी होगी। मुस्कान ने अपने प्ले रूम को बेकरी बनाया और वहीं उसने अपनी सीक्रेट बेकरी शुरू की। वो हर दिन नई नई चीजें बनाती, कुकीज, डोनट्स, केक, पेस्ट्री, और रात को चुपके से शहर के गरीब लोगों के दरवाजे पर रखाती। लोग सुबह सुबह उठते और उनके दरवाजे पर बेकरी की खुशबू फैल जाती और वो खुश हो जाते। धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चा होने लगी कि एक फेरी बेकरी है जिसका खाना जादू जैसा है। मुस्कान की एक कजिन बहन थी, वियाना। शुरू शुरू में वो मुस्कान से बहुत प्यार करती थी। उसके साथ खेलती, बातें करती, दोनों साथ में केक बनाती और हंसकर कहती, हम दोनों मिलकर एक दिन बेकरी खोलेंगे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुई, वियाना बदलने लगी। अब उसका एक ही सपना था, लोग उसकी तारीफ करें और वो रानी बने। वो हमेशा खुद को सजाती, महंगे कपड़े पहनती, भारी गहने और मेकअप करती। लेकिन फिर भी लोग मुस्कान की सादगी और खूबसूरती की तारीफ करते। वियाना ये सब देखकर जलने लगी, क्योंकि राजा रानी मुस्कान को ज्यादा प्यार करते थे, लोग मुस्कान की तारीफ करते थे, और सबसे बड़ी बात, मुस्कान के पास एक सपना था, जबकि वियाना के पास सिर्फ तुलना और जलन थी। वियाना को शक हो गया था कि मुस्कान कुछ छुपा रही है। एक दिन उसने मुस्कान को चुपके से फॉलो किया और उसने देखा मुस्कान का एक सीक्रेट बेकरी रूम है, जहां वो केक और कुकीज बना रही थी और गरीबों के घरों के बाहर रख रही थी। वियाना मुस्कुराई और बोली, तो तुम हो फेरी बेकर? तो तुम हो लोगों की फेरी बेकरी वाली, लेकिन अब से तुम ही रहोगी। चलो महल चलते हैं। लेकिन उसने मुस्कान से कुछ नहीं कहा और सही समय का इंतजार करने लगी। मेरी प्यारी बहना, भले ही मैंने अभी कुछ नहीं बोला, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खामोश रहूंगी।
बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। एक दिन मोरवेला के शहजादा जुनैद का रिश्ता आया। राजा और रानी खुशी से झूम उठे क्योंकि जुनैद एक बेहद नेक दिल, ईमानदार और दयालु राजकुमार था। प्रिंसेस मुस्कान, आप तो बहुत प्यारी है। आपकी तस्वीर बता रही है कि आप बहुत नेक दिल इंसान लग रही है। शादी तो मैं आपसे ही करूंगा और मुझे यकीन है कि आप भी मुझे पसंद करेंगी। जब वियाना ने ये सुना, वो गुस्से से जल उठी। राजकुमारी वियाना, क्या आपको पता है राजकुमारी मुस्कान का शहजादा जुनैद से रिश्ता फिक्स हो गया है और वो बहुत अमीर और नेक दिल है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। सारी चीजें मुस्कान को क्यों मिलती है, मुझे क्यों नहीं मिलता है? ये मुस्कान तो मेरे रास्ता का कांटा बन चुकी है। मुझे कुछ करना होगा। ये खुशी मैं मुस्कान को कभी मिलने नहीं दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। सही वक्त अब आ चुका है। क्या राजकुमार जुनैद मेरा सपना पूरा करने में मेरा साथ देंगे? जितना मैंने उनकी तारीफ सुनी, वो एक नेक दिल इंसान है। मुझे यकीन है मम्मा और पापा मेरे लिए हमेशा सही फैसला करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि जुनैद सही है मेरे लिए, तो मुझे भी यकीन है। एक दिन वियाना मुस्कान के पास आई और बोली, मुस्कान, मैं जानती हूँ लोग जिसे फेरी बेकर कहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये तुम क्या कह रही हो वियाना? मैं कुछ समझी नहीं। मुस्कान, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको खुद देखा है, तुम्हारा बेकरी रूम। वियाना प्लीज, तुम ये बात किसी को नहीं बताना। मुस्कान, मुझे अगर किसी को बताना होता है तो मैं कब का बता चुकी होती, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुमको खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया वियाना, मगर एक बात है जो तुमको बताना चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि तुमको कैसे बताऊं। वियाना, क्या बात है, प्लीज मुझे बताओ। तुम्हें तो पता है राजकुमार जुनैद का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मगर लोग जो उनके बारे में कह रहे हैं वो सच नहीं है। जुनैद के बारे में क्या सच नहीं है? आखिर बात क्या है? सारे लोग यही कह रहे हैं वो एक नेक दिल और इंसाफ वाला है, मगर सच ये है कि वो एक जालिम इंसान है। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे मुमकिन है? राजकुमार जुनैद के दरबार में एक मेड काम करती थी। उसने मुझे बताया है कि राजकुमार जुनैद एक बहुत बेरहम इंसान है। उसे औरतों का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई भी राजकुमार जुनैद के खिलाफ जाकर काम करता है तो उस जान से मरवा देता है, और अगर उसको तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम एक बेकरी चलाती हो तो तुमको भी मार सकता है। अगर ये सच है तो हमें अभी जाकर माँ और पापा को सच बताना होगा। वो तुम्हारा बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि तुम अपना सपना पूरा करने के लिए कि बहाना बना रही हो, और जबरदस्ती तुम्हारी शादी राजकुमार जुनैद से करा देंगे, जो कि एक जालिम इंसान है। तो अब मैं क्या करूं? भाग जाओ यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो वियाना? मैं ये कभी नहीं कर सकती। तुम्हारे पास ही एक ऑप्शन है, वरना वो जालिम तुम्हें मार देगा। मुस्कान, मैं बस तुम्हें उस जालिम इंसान से बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। हाँ, शायद हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। दारो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुस्कान ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और एक रात आसमान की ओर देखते हुए, दिल और दिमाग के बीच लड़ाई लड़ते हुए, आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसने अपने कुछ कपड़े पैक किए और अपने कमरे को आखिरी बार देखा। वो चुपचाप महल छोड़कर चली गई। जंगल का सन्नाटा और मुस्कान के दिल की आवाज। रात गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं झिंगुरों की आवाज। मुस्कान अकेली चल रही थी, हाथ में छोटा सा बैग और दिल में हजारों सवाल। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। वो सोच रही थी, क्या मैंने सही किया? उसकी आंखों के सामने बार बार महल की तस्वीर आ रही थी, अपना कमरा, माँ पिता का चेहरा और वो सारी यादें। उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने बिना बताए सब छोड़ दिया। मैंने बिना बताए सब छोड़ दिया। और वो राजकुमार, क्या वो सच में वैसा ही है जैसा वियाना ने बताया? अगर मैंने गलत समझ लिया तो अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकती। मुझे अपने सपने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। और फिर वो धीरे धीरे उस अंधेरे जंगल में आगे बढ़ने लगी, एक नई जिंदगी, एक नए सफर की ओर। चलते चलते उसे एक सुंदर कॉटेज मिला जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। मुस्कान ने झूठ बोला, मैं रास्ता भटक गई हूँ।
बूढ़ी औरत ने उसे अपने घर में रख लिया। मुस्कान ने उसकी सेवा शुरू कर दी, उनका मसाज करती, खाना बनाती, कुएं से पानी भरती, कपड़े धोती। उसे इस सादगी भरी जिंदगी में सुकून मिलने लगा। उधर महल में हाहाकार मच गया। राजा रानी परेशान हो गए। हमारी बेटी कहाँ चली गई? जरूर उसके साथ कुछ हुआ है, कहीं कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। तुम चिंता नहीं करो, मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा। क्या तुमने सुना? कुछ गलत हो गया है। हाँ, राजकुमारी गायब है, लेकिन कैसे? हमें पता लगाना होगा। चुपचाप जांच करते हैं। और जब ये खबर राजकुमार जुनैद तक पहुंची, वो भी बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो मुस्कान की तस्वीर देखकर ही उससे प्यार करने लगा था। बेकरी का सफर। एक दिन बूढ़ी अम्मा बीमार हो गई। मुस्कान परेशान हो गई और धीरे धीरे इलाज के लिए पैसे कम पड़ने लगे। तो मुस्कान ने फैसला किया वो फिर से बेकिंग करेगी। वो बाजार गई और बेकिंग के लिए सामान खरीदा। उसने कुकीज बनाए और केक बनाए। अम्मा, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है। और बाजार में बेचने गई। उसे उम्मीद था कि सब कुछ अच्छा होगा। पूरा बाजार उसकी खुशबू से भर आइए, गया। गरम गरम लोग पेस्ट्रीज। रुकने लगे और वाह, देखते क्या ही स्वादिष्ट देखते खुशबू सब है। बिक रुक गए। जाओ, देखते हैं। आइए, गरम गरम पेस्ट्रीज ताजा ताजा बनी है आज सुबह। 1 डजन दे दो। हाँ, ये वाली चाहिए। अगले दिन भी वही हुआ। उसने बेकरी का सामान बनाया और बाजार गई और सब बिक गया। धीरे धीरे उसने एक दुकान खोल ली, फेरी बेकरी। उसे लगा उसका सपना पूरा हो रहा है। लोगों की लाइन लगने लगी और वो पूरे राज्य की सबसे मशहूर बेकर बन गई। मुझे चॉकलेट डोनट्स देना। जी बिल्कुल। शुक्रिया। और मुझे पाइनएप्पल कुकीज चाहिए। हाँ, ये लीजिए। धन्यवाद। यार, ये डोनट्स तो मुंह में घुल जा रहा है। और ये स्ट्रॉबेरी पाई ऐसा लग रहा, इसे खाकर मैं हवा में हूँ। सच में फेरी बेकरी की बात ही अलग है। मुझे आप स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री दीजिए, आपके पेस्ट्री लाजवाब होते हैं। जी बिल्कुल, ये लीजिए। शुक्रिया। ये पेस्ट्री कितनी टेस्टी है। हाँ, धीरे सच में धीरे बहुत टेस्टी है। फेरी बेकरी की मिठास और खुशबू पूरे राज्य में फैलने लगी। हर गली, हर बाजार में बस एक ही चर्चा थी, वो गुलाबी सी दुकान जहाँ का हर केक जादू जैसा है। लोग कहते उस बेकरी की मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं, दिल में बस जाती है। और फिर ये बातें आखिरकार शहजादा जुनैद के कानों तक भी पहुंच गईं। जुनैद ने अपने महल की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, क्या सच में कोई इतनी खूबसूरत और लाजवाब बेकरी हो सकती है? उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा थी और दिल में एक अजीब सा खिंचाव। उसी समय महल में उसके जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। लेकिन इस बार शहजादे ने एक खास इच्छा जताई। मेरे जन्मदिन का केक उसी फेरी बेकरी से आएगा। अगले ही दिन शाही गार्ड्स अपने शाही वस्त्रों में सीधे मुस्कान की बेकरी पहुंचे। उन्होंने बड़े सम्मान से कहा, राजकुमारी, शहजादे का जन्मदिन आने वाला है और उन्होंने खास तौर पर आदेश दिया है कि उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे स्वादिष्ट केक तैयार किया जाए। मुस्कान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं बनाऊंगी दुनिया का सबसे खास केक। मुस्कान को नहीं पता था कि वो शहजादा कोई और नहीं बल्कि जुनैद। उस दिन से मुस्कान ने खुद को पूरी तरह उस केक में झोंक दिया। सबसे अच्छा आटा चुना, सबसे ताजी क्रीम चुना, सबसे मीठे फल चुना। उसके लिए ये सिर्फ एक केक नहीं था, ये उसकी पहचान और उसकी कहानी थी। अम्मा, आज बहुत बड़ा बर्थडे केक का ऑर्डर मिला है किसी शहजादा का। बस आप दुआ कीजिए सब अच्छा हो। मेरी बेटी के हाथों में तो जादू है। धन्यवाद अम्मा, हमेशा। उसने बहुत ध्यान से केक बनाना शुरू किया। उसमें उसने गुलाब और वनीला की खुशबू मिलाई। उसके बाद उसने मुलायम स्पंजी वनीला और चॉकलेट की लेयर्स तैयार की। हर लेयर के बीच उसने हल्की हल्की मीठी क्रीमी फ्रॉस्टिंग लगाई। ऊपर से उसने गुलाबी और सुनहरी आइसिंग से नाजुक डिजाइन बनाए। केक किसी महल जैसा दिख रहा था।
ऊपर छोटे छोटे शुगर के बने मीनार, चारों तरफ एडिबल फूल, हल्की चमकती हुई गोल्डन डस्ट। जब रोशनी उस पर पड़ती तो केक सच में जादुई लगता था और उसकी खुशबू ऐसी जैसे फूलों का बाग मीठी बारिश में भीग गया हो। जब मुस्कान अपने हाथों से बनाया हुआ वो खूबसूरत केक लेकर महल पहुंची तो पूरा दरबार जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया। उसके हाथों में रखा वो केक सिर्फ एक मिठाई नहीं, एक कहानी था, एक एहसास था। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, शहजादा जुनैद की नजर उस पर पड़ी और उसी पल उसका दिल जैसे थम सा गया। वो चेहरा, वो सादगी, वो आंखें, ये वही है। जुनैद ने दिल ही दिल में कहा, लेकिन मुस्कान अब भी अनजान थी। उसने मेड्स केक पेश किया और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। जुनैद बस उसे जाते हुए देखता रह गया, जैसे कोई अधूरी कहानी उसके सामने से गुजर गई हो। कुछ देर बाद उसने केक का पहला टुकड़ा उठाया। जैसे ही वो टुकड़ा उसके मुंह में गया, वो धीरे धीरे घुल गया। स्वाद इतना नरम, इतना मीठा, जैसे हर परत में कोई एहसास छुपा हो। उसकी आंखें हल्की सी बंद हो गईं और होठों पर एक मुस्कान आ गई। ये सिर्फ केक नहीं है, उसने धीरे से ये कहा। सिर्फ केक नहीं है, उसी के हाथों का ये जादू उसी है। के हाथों का और जादू उसी है। पल जुनैद को यकीन हो गया, जिसे वो ढूंढ रहा था वो अब उससे दूर नहीं है। प्यार की शुरुआत। अगले दिन जुनैद साधारण कपड़ों में उसकी दुकान पर गया और बोला, मैं गरीब हूँ, मुझे बेकिंग सीखनी है, और अपना नाम कायन बताया। मुस्कान ने हाँ कर दी। धीरे धीरे दोनों साथ में केक बनाने लगे, हंसने लगे, बातें करने लगे और एक दूसरे के दोस्त बन गए। कायन, तुम बैटर को अच्छे से विस्क कर रहे हो। हाँ मुस्कान, लेकिन ये थोड़ा थिक लग रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ्लावर डालते हैं। परफेक्ट कंसिस्टेंसी। शुक्रिया। अब बेक करने का टाइम। कायन, तुम तो बहुत जल्दी सब कुछ बनाना सीख गए, वो भी इतनी टेस्टी। जब सिखाने वाली ये इतना लजीज सब कुछ बनाती हो तो मुझे तो जल्द सीखना ही था। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन जुनैद ने पूछा, तुम कोई आम लड़की नहीं लगती। मुस्कान ने उस पर भरोसा करके सब सच बता दिया। कैसे वियाना ने जुनैद का सच बताया, कैसे वो घर से भागी। जुनैद शॉक्ड रह गया। उसे समझ आ गया मुस्कान उसकी वजह से घर छोड़कर आई थी। तो मुस्कान मेरी वजह से घर से भागी थी। मेरे खिलाफ उसकी कजन ने इतनी झूठी बातें क्यों कही? कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस लड़की से मैं इतनी मोहब्बत करता हूं वो मेरे नाम से भी डरती है। मुझे मुस्कान को सच बताना होगा कि वो जैसा मेरे बारे में सोच रही है वैसा नहीं है। पहले मैं उसका दिल जीतूंगा, फिर उसे पूरी सच्चाई बताऊंगा। यही सही रहेगा। उधर महल में वियाना अब खुद को बहुत खुश महसूस कर रही थी। मुस्कान जा चुकी थी और अब उसे लग रहा था कि रास्ता साफ है। राजा रानी दुख में थे, लेकिन वियाना उनके सामने आंसू बहाकर मासूम बनने का नाटक कर रही थी। एक दिन उसने कहा, महाराज, अगर मुस्कान नहीं मिल रही तो राज्य को संभालने के लिए किसी को तो आगे आना होगा। राजा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। रानी के दिल में शक की हल्की सी चिंगारी जली, लेकिन सबूत नहीं था। कुछ दिनों बाद बारिश की एक खूबसूरत शाम थी। बेकरी के बाहर हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। अंदर केक की खुशबू और गर्म रोशनी थी। मुस्कान खिड़की के पास खड़ी थी और बोली, काश मैं अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार को भी खुश रख पाती। काश मैं अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार को भी खुश रख पाती। अगर कोई तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो तुम्हारे सपनों को कभी नहीं रोकेगा। मुस्कान ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और उसके दिल में हल्की सी मोहब्बत जाग उठी। शाम का वक्त था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। फेरी बेकरी में मीठी खुशबू फैली हुई थी। मुस्कान काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसके हाथों में आटा लगा हुआ था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जुनैद दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज वो फैसला कर चुका था, अब सच छुपाना नहीं है। जुनैद धीरे धीरे उसके पास आया। मुस्कान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? बोलो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके बाद शायद तुम मुझसे नाराज हो जाओ। क्या बात है? मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो। मतलब? मैं कोई गरीब लड़का नहीं हूँ। मैं मोरवेला का शहजादा जुनैद हूँ। तो ये सब झूठ था? नहीं, झूठ सिर्फ मेरी पहचान थी, मेरी फीलिंग्स नहीं। तुम जानते थे मैं किससे भागकर आई हूँ, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। मैं जानता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए डर और नफरत है,
अगर मैं पहले ही सच बता देता तो शायद तुम मुझे कभी मौका ही नहीं देती। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया मुस्कान, मैंने सिर्फ तुम्हें खोने से डर गया था। और तुमने अपनी सच्चाई छुपाई। और मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया, तुमने खुद मुझे अपने दिल में जगह दी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बात कहूंगा। मैं तुमसे उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी, और आज मैं तुमसे उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं धीरे उसके सकती। पास आया। मुस्कान रोते हुए उसे देखती रही। उसके दिल में गुस्सा भी था, दर्द भी था, लेकिन उसके प्यार की सच्चाई भी साफ दिख रही थी। जुनैद ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। फैसला तुम्हारा है। मैं राजकुमार बनकर नहीं, एक इंसान बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुस्कान ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ देखा। कुछ पल बाद उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। झूठ मुझे पसंद नहीं, लेकिन सच्चा प्यार उससे भी ज्यादा जरूरी उससे भी होता है। ज्यादा जरूरी होता जुनैद है। की आंखों में राहत आ गई और उसी पल दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। यही वो पल था जहां उनका प्यार सच में शुरू हुआ। महल का दरबार सजा हुआ था। राजा और रानी अपने सिंहासन पर बैठे थे। मुस्कान और जुनैद साथ में अंदर आए। जैसे ही मुस्कान को देखा, पूरा दरबार हैरान रह गया। रानी दौड़ कर आई और मुस्कान को गले लगा लिया। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें समझा नहीं। मुस्कान ने भी उन्हें कसकर गले लगा लिया। अब सब ठीक है माँ। उसी वक्त जुनैद आगे बढ़ा और बोला, महाराज, अब समय आ गया है कि सच्चाई सबके सामने आए। दरबार में वियाना को बुलाया गया। वो हमेशा की तरह सजी धजी आई, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। राजा कड़क आवाज में, वियाना, सच सच बताओ, क्या मुस्कान के महल छोड़ने के पीछे तुम्हारा हाथ था? वियाना पहले तो चुप रही, फिर बोली, नहीं महाराज, मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी। तभी जुनैद बोला, झूठ। उसने सारी सच्चाई बता दी। कैसे वियाना ने मुस्कान को डराया, कैसे उसके खिलाफ झूठ बोला और कैसे उसे महल छोड़ने पर मजबूर किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी की आंखों में आंसू थे। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब वियाना टूट गई। वियाना रोते हुए, हाँ, ये सब मैंने किया क्योंकि मैं मुस्कान से जलती थी। सब उससे प्यार करते थे, कोई मुझे नहीं देखता था। राजा ने गुस्से में कहा, ऐसी साजिश के लिए तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा। दरबार में सब चौंक गए। तभी मुस्कान आगे आई और बोली, पिताजी, सजा देना आसान है, लेकिन माफ करना उससे ज्यादा ताकत की बात है। सब हैरान रह गए। मुस्कान ने वियाना की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे दर्द दिया, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। वियाना रोने लगी और मुस्कान के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो। मुस्कान ने उसे उठाया, लेकिन कहा, माफ करती हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को बदलना होगा। राजा ने फैसला सुनाया, वियाना को राज्य से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उसे कुछ समय के लिए सेवा कार्य करना होगा ताकि वो लोगों की मदद करके इंसानियत समझ सके। कुछ समय बाद पूरा राज्य सज गया। फूल, रोशनी, खुशियाँ, क्योंकि आज था राजकुमारी मुस्कान और शहजादा जुनैद का विवाह। मुस्कान दुल्हन बनी, लेकिन आज भी उसकी पहचान वही थी, एक राजकुमारी और एक बेकर। शादी के बाद मुस्कान ने महल में ही एक ग्रैंड बेकरी खोली, जहां अमीर गरीब सब आ सकते थे। बुढ़ी अम्मा मुस्कान के साथ महल में रहने लगी। उद्घाटन के दिन मुस्कान ने एक खास केक बनाया, पहले से भी ज्यादा सुंदर, पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट। उस केक में उसके बचपन का सपना था, उसकी मेहनत थी, उसका दर्द था और सबसे बढ़कर उसका प्यार था। जुनैद ने एक टुकड़ा खाया और मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ केक नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। ये सिर्फ केक नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। मुस्कान मुस्कुराई और पूरा राज्य उस दिन एक बात समझ गया, कहानी की सीख। सपने कभी छोटे नहीं होते और सच्चा प्यार हमेशा सच्चाई के साथ जीतता है।